नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये सभी अनुच्छेद परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी अनुच्छेदों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें लिख करके अच्छे प्रकार से याद करें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गई है। अनुच्छेद 19(1) जी नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21(a) 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। ये सभी अनुच्छेद परीक्षाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन सभी में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पूछे जाते हैं। अतः ये सभी अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 72 का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। नेक्स्ट है अनुच्छेद 103। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग है। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 108 में यह वर्णन किया गया है कि कुछ दशाओं में संसद के
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। बजट के बारे में अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 112 में यह बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रसारण किस प्रकार हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 137 में यह वर्णन किया गया है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में वर्णन किया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये सभी राज्यों के राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। ये सभी अत्यंत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239(2) राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 243 पंचायत से संबंधित। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा।
अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 324 में बताया गया है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां, अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 360 में बताया गया है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध और अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 395 संविधान को अपनाने से पूर्व भारत में लागू कुछ कृत्यों को निरस्त करने के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 395 में यह वर्णन किया गया है कि संविधान को अपनाने से पूर्व भारत में लागू कुछ कृत्यों को निरस्त करने के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है।
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसूची है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। संघ सूची में जो भी विषय शामिल है उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। उस सूची में जो भी विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। नेक्स्ट है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, 66, परंतु वर्तमान में 61 विषय हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून मान्य होगा। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी को, 1992 में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान हैं। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। यह पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। और नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है तथा शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण अनुसूचियां। ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद करें, अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।